Hello students, it's our third video of third chapter of subject SST, naming the northern mountains. In former two videos, we have hinted about our mountainous range, that is Karakoram range and Himalayas range. In first video, I have told you about these mountainous range, that is the northern mountainous range have been divided into two parts, naming Karakoram range and Himalaya range, and the Himalaya range is further divided into three parts, that is the Greater Himalayas or Himadri region, the Middle Himalayas or Himachal region, and the Lower Himalayas or Shivalik hills. And just prior to this video, I have told you about Shivalik hills, that is these Shivalik hills are the innermost layer of Himalaya region, and in this video we are going to have some more consultation about the Himalayas, and our today's topic is the Himalayas a great blessing, that is हिमालय एक महान वरदान, एक बड़ा वरदान। इसे जो है हम हिमालय के बारे में, हिमालय माउंटेन्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, इसके जो तीनों पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो हिमालय माउंटेन है ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। हम ये आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो हिमालय रेंज है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अस, यानी हमारे लिए ये बहुत लाभदायक है। ठीक है, अगर हम ये कहें आज से कि इस हिमालय माउंटेन अगर नहीं होता ये हिमालय माउंटेन तो हमारा और आपका जो जीवन है, जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती, तो आपको जो है थोड़ा सा आश्चर्य ज़रूर होगा। मतलब हमारे इस जीवन में हिमालय माउंटेन का यूज़ कहाँ पर है। हिमालय माउंटेन का यूज़ ये जो है हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन को प्रॉपरली जो है स्पेंड करने में। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे, ये पढ़ेंगे कि हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, नेमिंग द हिमालयाज अ ग्रेट ब्लेसिंग, दैट इज हिमालय एक बड़ा वरदान। द हिमालयाज आर अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर आवर कंट्री, यानी हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। दे फॉर्म a natural wall on the north of our country and guard our northern borders, यानी ये हमारे देश के उत्तर दिशा में नॉर्थ साइड में एक प्राकृतिक दीवार का निर्माण करते हैं, दैट इज एक नेचुरल वॉल बनाते हैं, और इस तरह जो है ये हमारे देश को नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर, उत्तरी सीमा पर गार्ड करते हैं। हमारे देश की उत्तरी सीमा पर, नॉर्दर्न बॉर्डर पर ये जो है सुरक्षा करते हैं, और उस साइड में ये हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए एक नेचुरल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। दे स्टैंड एज अ हाई क्लाइमेटिक बैरियर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड वाइंड, ये जो है एक क्लाइमेटिक बैरियर की तरह खड़े होते हैं। कहने का मतलब ये एक मौसमी बाधक क्लाइमेटिक बैरियर का काम करते हैं, और दूसरी ओर से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से ये हमारी सुरक्षा करते हैं। इफ़ वी सपोज नॉट टू बी द हिमालय रीजन, हिमालय माउंटेन, देन वहाँ से दूसरी ओर से जो कोल्ड विंड है, हिमालय पर्वत अगर ना हो वो हमारे यहाँ आएंगी, और इससे जो है हमें बहुत लॉस होगा, इससे हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी। तो यही बताया गया है जो हिमालय रीजन है वो दूसरी ओर से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से हमारी और आपकी, हम सब की सुरक्षा करते हैं। दे असिस्ट इन रेन एज द मानसून क्लाउड्स कैन नॉट क्रॉस ओवर देम, ये जो है बारिश में भी सहायता करते हैं। अब ये बारिश में कैसे सहायता करते हैं? ऐसा ये इस प्रकार करते हैं कि जो मानसून के क्लाउड होते हैं, यानी जो मानसूनी बादल होते हैं जो बारिश करवाते हैं, ये उन्हें अपने पार नहीं जाने देते। तो इससे क्या होता है कि बादल जो है उस पर्वत से टकरा के वापस हमारे यहाँ लौट आते हैं,
और फिर उन्हीं बादलों से जो है हमारे यहाँ बारिश होती है। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयाज विच ब्रिंग वाटर एंड सिल्ट विद देम। तो यहाँ बताया गया है कि हिमालय पर्वत से, इस हिमालय रीजन से कई सारी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, कई नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ अपने साथ पानी और साथ में उपजाऊ मिट्टी को भी बहा कर लाती हैं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि हिमालय रीजन से गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना आदि कई नदियाँ हैं जिनके ग्लेशियर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये रिवर्स जो है ऑरिजिनेट होती हैं। तो ये रिवर्स जो है अपने साथ वाटर और साथ में सिल्ट यानी फर्टाइल सॉइल को भी बहा कर लाती हैं। सिल्ट मेक्स आवर प्लेन्स फर्टाइल। तो ये जो सिल्ट होता है नदियों के साथ जो हमारे यहाँ आता है, ये हमारे मैदानों को, हमारे खेतों को जो है उपजाऊ बना देता है, हमारे खेतों को ये फर्टाइल बना देता है। सेवरल डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द हिमालयन रिवर which produce electricity and provide water for irrigation also। यानी ये जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स होती हैं, हिमालय से बहने वाली नदियाँ होती हैं, इन नदियों पर जो है कई सारे बांध, कई सारे डैम्स जो है बनाए गए हैं, और ये जो है भारी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को प्रोड्यूस करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, और इसके साथ ही साथ इनसे सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए हमें वाटर भी प्राप्त होता है। कहने का मतलब हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों पर कई सारे बांध बनाए गए हैं, और इन बांधों पर जो है पानी जमा किया जाता है और उस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ उस वाटर का यूज़ इरिगेशन के लिए भी होता है। The pastures of the Himalayas are used for cattle grazing। हिमालय पर्वत के जो पास्चर, जो चारागाह हैं, वो मवेशियों यानी पशुओं की चराई के लिए भी यूज किए जाते हैं। The Himalayas provide opportunity for many adventurous sports like trekking, mountaineering, rock climbing, skiing, etc। तो ये जो हिमालय का रीजन है, जो मिडल हिमालय या लोअर हिमालय रीजन होता है, वो जो है कई एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए यानी कई साहसिक खेलों के लिए भी अवसर प्रदान करता है। जैसे कि ट्रैकिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया मतलब पर्वतारोहण का खेल, रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ने वाला खेल हो गया, या स्कीइंग बर्फ पर फिसलने वाला खेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है ये स्कीइंग कर रहा है। तो ऐसे कई सारे जो है साहसिक खेल, एडवेंचरस स्पॉट के लिए यहाँ पर हमें अवसर मिलते हैं। दे हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार जो है ये हमारे देश, हमारे कंट्री इंडिया के इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी जरूरी पर्यटन स्थल हैं। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है हमारे देश का, जहाँ पर हर साल कई लाख लोग टूर करने आते हैं। Now we are going to our next topic, naming life in the Himalayan region। यानी हिमालय पर्वत पर, हिमालय रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है, इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम बताए हैं जो हिमालय रीजन होता है वहाँ पर जो ठंडी होती है वो हमारे यहाँ से कुछ अधिक पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो प्लांट्स होंगे, वहाँ के जो फ्लोरा एंड फौना होंगे और उनके जो रहन सहन होंगे वो सब हमारे यहाँ से कुछ डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स आर देयर, एंड how do they spend their life, we study all in this topic. So let's start our this topic, naming life in the Himalayan region। The main occupation of people living in the region is farming। यानी
हिमालय रीजन में रहने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कहने का मतलब हिमालय रीजन में रहने वाले लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर होते हैं। टेरेस और स्टेप फार्मिंग इज डन ऑन slopes of hills to grow rice, maize and tea depending upon the height of the region they are living। तो यहाँ जो है टेरेस और स्टेप फार्मिंग, दैट इज यहाँ पे जो है सीढ़ीदार या कंटूर खेती की जाती है। यहाँ की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर ढलान पाई जाती है ना, तो इन पहाड़ियों की ढलानों पर, स्लोप्स पर, इन पहाड़ियों की ढलानों पर जो है राइस, मेज और टी यानी चाय, मेज में मक्का, राइस में चावल, तो इन पहाड़ियों की ढलानों पर ये सब क्रॉप्स उगाने के लिए जो है टेरेस या स्टेप फार्मिंग की जाती है। और ये जो खेती होती है टेरेस या स्टेप फार्मिंग, ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर रहने वाले लोग कितनी ऊंचाई पर रह रहे हैं। कहने का मतलब वहाँ के लोग कितनी ऊंचाई पर रहते हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वेदर कैसी है, उसी चीज़ पर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसी खेती की जाए और वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाएं। Orchards or of fruits like apples, peaches, pears, plums, etc. are common here। तो यहाँ पर पल्म यानी झरबेरी होता है, बेरी का पेड़ आप लोग देखें जिसे आप लोग बेर कहते हैं, तो यहाँ पर बेर, नाशपाती, एप्पल्स और पीचेस, ये सब जो है ऐसे फ्रूट के बगीचे, ऐसे फलों के बगीचे जो है यहाँ पर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एप्पल, पीच, पियर्स और पम्स के फ्रूट जो है कॉमनली ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस फिगर में आपको शो किया गया है, लिखा गया है नीचे ऑर्किड्स ऑफ फ्रूट, दैट इज यहाँ पे किस, ये जो है एप्पल के फ्रूट का बगीचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे एप्पल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया गया अब तक कि हिमालय जो है वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और ये जो है कई प्रकार से हमारी हेल्प करता है। जैसे कि ये हमारे देश के नॉर्थ साइड में रहता है और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर ये हमारे देश को, हमारे कंट्री को गार्ड करता है और ये एक क्लाइमेटिक बैरियर की तरह जो है खड़ा रहता है और वहाँ से दूसरी ओर से आने वाली कोल्ड विंड से, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, उनसे ये हमारी सुरक्षा करता है। और ये जो है ये मानसूनी क्लाउड्स को रोक कर हमारी हेल्प करता है। ये क्लाउड्स जो हैं बारिश करवाने में सहायक होते हैं और साथ ही साथ यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं जो कि अपने साथ मिट्टी और पानी लाती हैं, अपनी पानी के साथ मिट्टी को बहा कर लाती हैं, जिसे हम सिल्ट कहते हैं। ये सिल्ट जो है हमारे खेतों को, हमारे प्लेन्स को उपजाऊ, फर्टाइल बना देता है। और इसके साथ ही यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उस पर कई सारे डैम्स, कई सारे बांध बनाए जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और साथ ही साथ यहाँ से इरिगेशन के लिए वाटर भी जो है अचीव किया जाता है। और इस हिमालय रीजन में कई सारे पास्चर्स, कई चारागाह भी उपलब्ध होते हैं जहाँ पर पशुओं की चराई की जाती है। इसके साथ ही साथ इस रीजन में कई सारे साहसिक खेल, एडवेंचरस स्पॉट के लिए भी जो है अवसर मिलता है, जैसे कि माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग हो गया। और ये जो है ये स्थान एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे हर वर्ष जो है कई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि हिमालय रीजन में जो लोग रहते हैं उनका, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय, मुख्य कार्य, मुख्य आजीविका वो खेती है। और यहाँ पे लोग जो है ऊंचाई के अनुसार, पहाड़ी ढाल के अनुसार टेरेस या स्टेप फार्मिंग करते हैं। और यहाँ पर जो है फ्रूट्स जैसे एप्पल, पीचेस, पियर्स और पम्स इत्यादि के फ्रूट जो हैं, इत्यादि के बगीचे यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।